बच्चों ने डिनर किया, मैंने और संदीप ने डिनर नहीं किया। हमने सोचा एकदम दर्शन करके डिनर करेंगे। और दर्शन की एक अलग ही स्टोरी है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। दे आर इतने सारे इंटरेस्टिंग एंड यूनिक स्टोरीज बिहाइंड इट ना, आप लोग। Hi guys, good morning and welcome back to my vlog. Hopefully you all are good and doing good in your life. और मैंने बहुत दिन से फिर से कोई व्लॉग नहीं डाला था। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है एंड आपको धीरे धीरे अपडेट मिलेगा क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। और फिलहाल तो अगर आपने मेरा लास्ट 2 व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा, लास्ट 2 व्लॉग वाज श्री शैलम व्लॉग और फर्स्ट व्लॉग वाज आवर जर्नी एंड सेकेंड व्लॉग वाज हमने श्री शैलम में शाम को क्या किया। तो दिस व्लॉग इज़ अगेन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट व्लॉग। दिस इज़ द थर्ड पार्ट और मैं आज इसमें आपको बताने वाली हूँ हमारे श्री शैलम में मल्लिकार्जुन के दर्शन कैसे हुए और व्हाट आर द थिंग टू कीप इन माइंड अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, श्री शैलम जाने से पहले अगर आप कहीं दूर से जा रहे हैं तो इट्स बेटर टू बुक योर टिकट ऑनलाइन। आप श्री शैलम के वेबसाइट में जाके अपने दर्शन के टिकट बुक कर सकते हो। फ्री दर्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है जिसके लिए आपको कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही जाके दर्शन कर सकते हो। बट क्योंकि हम बच्चों के साथ जा रहे थे, वी प्रेफर्ड स्पेशल दर्शन का टिकट ले ले ताकि ज़्यादा देर क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़े। तो दे आर 3 काइंड्स ऑफ टिकट। कुछ शीघ्र दर्शन है 100 रुपीज़ का, अति शीघ्र वॉज 300 और 500 का वॉज सम इट्स कॉल्ड स्पर्श दर्शन और उसको ब्रेक दर्शन भी बोलते हैं। तो संदीप के एक कलीग ने संदीप को सजेस्ट किया था डू स्टिक विद द 500 वाला टिकट, आपके अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि टिकट्स बहुत लिमिटेड थे ऑनलाइन, तो हम लोग ने जल्दी जल्दी बुक कर लिया था टिकट। हमारे दर्शन के टिकट जिस टाइम का दर्शन था इट वाज 9 o'clock का दर्शन, 9 o'clock का दर्शन। हाँ, हमारे दर्शन का टाइम था 9 o'clock to 9:30 रात के। तो हम थोड़े स्केप्टिकल भी थे कि बच्चे थोड़ा क्रैंकी हो जा सकते हैं या उनको नींद आ जा सकता है, पर और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वी वेंट विद द फ्लो। हम लोग ने वो 9 to 9:30 का ही टिकट कराया था। और भी एक चीज़, संदीप के दोस्त ने हमको हेड्सअप दे दिया था कि इन मंदिर आपको पूरा एथनिक अटायर में जाना होता है। लड़कियों को सलवार कमीज़ विद दुपट्टा या साड़ी पहन के जाओ या हाफ साड़ी भी पहन सकते हो, एंड लड़कों को भी स्पेसिफिक धोती पहन के जाना पड़ता है। तो आप कुर्ता पैंट में भी जा सकते हो, पर अगर आप 500 रुपीज़ का टिकट ले रहे हो और अगर आप स्पर्श दर्शन के लिए जा रहे हो तो धोती पहनना लड़कों को मैंडेटरी है। तो क्यों मैंडेटरी है आपको धीरे धीरे स्टोरी में बताती हूँ। तो हम लोग ने करीब 7:30 बजे बच्चों को डिनर करा दिया। फिर हम लोग सब रेडी हुए क्योंकि साड़ी वगैरह पहनना था, संदीप को धोती वगैरह पहनना था, तो थोड़ा टाइम लगता। तो धीरे धीरे हम लोगों ने तैयार होना स्टार्ट किया 7:30 बजे से। मैंने एक पिंक कलर का साड़ी पहना था, संदीप ने धोती और कुर्ता पहना था। बच्चों को भी हम लोग ने इंडियन अटायर में ड्रेसअप किया था। और 8 बजे हम लोग होटल से निकल के गए ताकि, क्योंकि हम मंदिर उससे पहले कभी गए नहीं है, कहाँ फ़ोन रखना है, कहाँ जूता रखना है, क्या कहाँ रखना है, वो सब भी थोड़ा देखना था, कहाँ से लाइन लगती है, वो सब भी हमको आइडिया नहीं था। तो हम लोग ने सोचा थोड़ा जल्दी निकल के जाते हैं और अगर हाथ में टाइम रहेगा तो हम लोग घूम के आराम से देख सकते हैं कहाँ क्या रखना है, और ताकि ज़्यादा हड़बड़ी ना हो। वैसे भी हमारे साथ 2 बच्चे हैं, ज़्यादा भाग भाग के हम काम नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा हाथ में टाइम लेके हम लोग मंदिर दर्शन के लिए निकल गए। गाइस, अभी रात के 8:15 हो रहे हैं एंड वी आर ऑल रेडी फॉर द दर्शन। आई एम इन द ट्रेडिशनल साड़ी एंड ऑल। नेमी ने पटियाला सूट पहना है। हाँ, आश्रित कहाँ गया? आश्रित ने कुर्ता पजामा पहना है एंड लुक एट संदीप, कुर्ता विद बंगाली स्टाइल धोती। हाँ, जामाई बाबू। तो गाइस, एक्चुअली श्री शैलम मंदिर में दर्शन के लिए ना आपको पूरा ट्रेडिशनल अटायर पहनना पड़ता है। लड़कों को अगर दर्शन करने जाना है तो धोती कंपल्सरी है। तो इसीलिए संदीप 2 दिन से ट्यूटोरियल ले रहा था बंगाली स्टाइल धोती पहनने के लिए। तो गाइस, हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और हमारा दर्शन टाइम स्टार्ट होता है 9 बजे से। तो
अभी 8:30 बज रहे हैं, थोड़ा मंदिर के आसपास घूमते हैं, उसके बाद 9 बजने से मंदिर के अंदर जाएंगे। और मंदिर के अंदर सेलफ़ोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, तो सेलफ़ोन अभी जमा कर देंगे और फिर निकल के आपके मिलते हैं दर्शन के बाद। तो मंदिर में जाने के बाद हम लोग ने सबसे पहले फ़ोन जमा कर दिया और जूते भी रखवा दिए। उसके बाद वी वर थिंकिंग कहाँ से लाइन स्टार्ट होता है वो फिगर आउट करते हैं। फिर हमने देखा जी स्पर्श दर्शन के भी वो 500 रुपीज़ का टिकट के भी इतनी लंबी लाइन है। और कोई लोग तो तभी आके भी टिकट काट रहे थे। तो अगर आप पहले से ऑनलाइन बुक नहीं कर रहे हो तो आप मंदिर में भी जाके टिकट ले सकते हो टिकट काउंटर से, बट माइंडेड देयर विल बी लॉट ऑफ क्राउड एट दैट पॉइंट। और करीब 9 बजे लाइन मूव करना स्टार्ट हुआ और फिर हमारे आधार कार्ड चेक हुए, क्योंकि आपको जब टिकट बुक करते हो ना तो आपको आधार कार्ड का नंबर या कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन आईडी का नंबर देना पड़ता है। तो हमारे आइडेंटिफिकेशन कार्ड सब चेक हुए और फिर मंदिर में दर्शन के लिए हम लोग ने प्रवेश किया। एंड फिर इतना घुमा रास्ता था ना, लाइन के बाद लाइन। आई एम प्रिटी श्योर अगर हम लोग नॉर्मल फ्री का दर्शन देखने के लिए जाते ना, दिन में अगर लाइन लगाते आराम से 4-5 घंटे लग जाते, क्योंकि इतना घुमा के उन लोगों ने क्यू बनाया हुआ है। यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ मच टाइम इट वुड टेक इफ़ यू गो विद द जनरल क्यू। तो वी वर फॉर्चुनेट एनफ कि हमको टिकट मिल गए स्पर्श दर्शन के। और उसके बाद फिर जब एक्चुअल जो टेम्पल है गर्भगृह जिसको बोलते हैं, उसमें घुसाने के पहले वहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं उन लोग ने मेन को बोलना स्टार्ट कर दिया कि अब अपने टी शर्ट उतार लो या जो भी पहने हो कुर्ता उठा लो। Men has to go inside the temple bare chest and with the धोती बॉटम में और ऊपर कुछ नहीं। तो मंदिर में घुसे एंड भगवान को देख के मतलब दिल को इतनी तसल्ली मिलती है ना, दैट ऑरा ऑफ दैट प्लेस। जब तक आप अंदर नहीं जाते हो यू कैन नॉट फील दैट, एंड इट वाज लाइक अनदर लेवल। तो बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। पहले हम लोग ने मल्लिकार्जुन जी शिव जी के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग पीछे मंदिर में गए जहाँ की एक शक्तिपीठ है जिसका नाम है बरब्रह्मा देवी के दर्शन किए। ये एक शक्तिपीठ है, यहाँ माता को लक्ष्मी जी के रूप में पूजा जाता है। तो हम लोग ने दोनों भगवान के दर्शन किए और फिर मंदिर से निकले। मंदिर से निकलने के बाद ही दूसरे साइड में प्रसाद का काउंटर है, आप वहाँ से लड्डू ले सकते हो। 20 रुपए का एक लड्डू आता है और आपको पैकेट मतलब थैला अलग से लेना पड़ता है 5 रुपये दे के। तो हम लोग ने प्रसाद खरीदा और फिर निकल के फ़ोन और जूते वगैरह कलेक्ट किए एंड दैट वाज अवर दर्शन। और थैंक्स टू संदीप्स कलीग गाइडेंस हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, क्योंकि अगर हम लोग धोते हुए मिस करते या वो 500 रुपीज़ का स्पर्श दर्शन का टिकट भी नहीं करते तो हमको एकदम मंदिर के अंदर जाके प्रणाम करने नहीं देते। थोड़ा दूर से ही आपको दूसरे साइड से निकाल देते हैं, दूर से आप भगवान के दर्शन कर दो। एंड और अगर लड़के धोती नहीं पहनते तो भी उनको अंदर नहीं घुसने देते हैं। तो देवर लॉट ऑफ थिंग्स कुड हैव गॉन रॉन्ग, बट थैंक गुडनेस नथिंग वेंट रॉन्ग। दर्शन डन। तक हम लोग होटल घुस गए, 10 साढ़े 10 बजे तक हम होटल गए और हम तो खाना पहले से ही लेके आके रखे थे, बच्चों ने खा लिया था। तो मैंने और संदीप ने बैठ के खाया और फिर सो गए, क्योंकि थके हारे थे सुबह के। आराम से एक लंबी सी नींद ली। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज नेक्स्ट डे है, हम लोग सुबह अभी रेडी हुए हैं। अभी सब ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा मंदिर परिसर जाएंगे, थोड़ा प्रसाद खरीदेंगे। कल इतना लेट हो गया था ना, दर्शन करने में प्रसाद का लाइन बंद हो जाती, तो किसी तरह थोड़ा प्रसाद लिया था। तो चलो आपको भी लेके चलती हूँ, दिन में मंदिर कैसा दिखता है दिखाती हूँ। वैसे अंदर तो जा नहीं सकते आज। लेट्स गो। See how big and vast it is. ये सब देखने से फील होता है। क्या फील होता है?